if market has to break a support, it has to break it with a strong candle. So ये देखिए एक कैंडल आ रही है निफ्टी के अंदर, एंड सेम अब निफ्टी के अंदर एक सेलिंग का साइड की तरफ से जा रहा है. अभी भी निफ्टी सेलिंग साइड में नहीं है until unless it breaks this level, which is my level which I have drawn. So हम लोग उसके लिए ही वेट करेंगे. तभी हम बैंक निफ्टी को भी, अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे ना, इट इज स्टिल होवरिंग अराउंड 34,000 34,516, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल. तो यहाँ से एक सपोर्ट बनने के लिए अभी भी अब बहुत चांसेस हैं. तो डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली इन द मार्केट, चेक व्हाट निफ्टी इज डूइंग. दोनों को साथ में चलना है, देन एक प्रॉपर फॉल आपको साथ में मिलेगा. एल्स आप लॉस ही बुक करने वाले हो मार्केट के अंदर. सो बेटर वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. सी, so guys, I'll wait here for a minute. यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, रेजिस्टेंस यहीं है, इसके ऊपर जाता है. अब आइए आपको अगर शॉर्ट करना है तो इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अभी भी सेलिंग पोजीशन में नहीं है. सो बेटर वेट, क्योंकि क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखना है. इफ़ यू हैव मिस दिस ट्रेंड एंड आप कहीं यहाँ पे वेट कर रहे हो ट्रेड लेने के लिए, देन यू हैव टू वेट हियर, वेट दिस फॉर दिस लेवल, डोंट एंटर इन बिटवीन, एल्स मार्केट सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खाने आया है. मार्केट के अंदर अभी भी 34,512 का 14 का लेवल बना हुआ है. इसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता है और हमारा निफ्टी भी ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास मार्केट 34,298 के पास ही रुकेगा. ये and guys, this is my channel, and help me in increasing this subscriber count for more such videos where I can show you that how and क्या analysis करनी चाहिए before you take any trade. If I want to show you, I can show you my Finvicia account where I have some good profit running. I can show you that, but that is not going to help you. So मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाना चाहता हूँ जहाँ से आप कुछ सीखें एंड आपके लिए कुछ एक लर्निंग बने. सो लेट्स वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, एंड वहाँ पे हम एक ट्रेड देखेंगे. अभी स्टिल इट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एरिया फॉर मी. सी, दोज हु आर सेलिंग राइट एंड दोज हु आर स्टिल मेकिंग पी पोजीशंस हेयर, अब उनको क्या लग रहा होगा, मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन ये जो दिख रहा है, उनको लग रहा होगा ये दिस विल गो इन कंटिन्यूअस. इट विल गो इन कंटिन्यूअस वे ओनली इफ आप निफ्टी को भी देखोगे कि व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू डू. निफ्टी जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगी, आप एक फॉल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक सडन प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली सेलर्स विल मेक प्रॉफिट, राइट. इफ दे सेल 35,000 पी, 35,000 सी एंड 35,000 P, they will only make profit because market is holding at this level and Nifty is also holding. Now it is coming, right? Now हमें एक बैंक निफ्टी के अंदर मूव दिखेगा जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ देगा, उसके बाद हमें एक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर मूव मिलेगा. तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें, अब यहाँ पे हमें मूव आते हुए दिखाई देगा. क्यों आ रहा है? क्योंकि निफ्टी भी अभी आ रहा है, और निफ्टी जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था, देन बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था अराउंड दिस लेवल. फिर निफ्टी ने अपने आप को मूव किया तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को इस लेवल के पास गया. तो ये रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप ऑलरेडी टेस्टेड है, तो एक ये फॉल एक्सपेक्टेड है. अभी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, देन आपको 34,298 के लेवल के लिए हम बैठ सकते हैं. आ रहा है निफ्टी अपने लेवल के पास में ब्रेक करने के लिए, तब आपको एक ये लेवल मिलेगा अराउंड 200 पॉइंट्स का.
दिस, इस लेवल की मैं बात कर रहा था कि इसको एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, वरना यही एज अ सपोर्ट काम करेगा। लेट्स सी, वहीं पे आके देखिए मार्केट कैसे अपने आप को होल्ड कर रहा है, उस क्लोजिंग के पास ही मार्केट के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है। जस्ट चेक दिस इन रियल टाइम सिनेरियो। मेरे पास 1 मिनट का कैंडल चार्ट लगा हुआ है, देखते हैं कैसे ब्रेक करता है। इसके ऊपर ही ये देखिए, ये हमारा सेलिंग का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे 34,500 के लेवल के स्टिल पास है। अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इट विल अगेन क्रॉस 34,000। अब ये 34,500 को इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाना चाहिए। देखिए अभी इसके ऊपर आ रहा है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब तक ये क्लोजिंग को नहीं तोड़ देता, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ से जाएगा तो इन सब के स्टॉप लॉसेस को चेक करते हुए वापस से इस लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा। इफ दिस लेवल इज अगेन रिजेक्टिंग, देन एक हमको प्रॉपर फॉल आके मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो कैंडल है बायर्स की कैंडल, मार्केट इसको तो सबसे पहले अभी हटाने की कोशिश करेगा। सी दिस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सेम हमको बैंक निफ्टी के भी अंदर देखने को मिल रहा है कि व्हाट बैंक निफ्टी इज डूइंग। सो दिस इज अ पर्टिकुलर एनालिसिस, और आप इसको एज अ एनालिसिस ट्रीट करिए, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेड को शो करना, इस लेवल के नीचे जाते ही आई आई कैन शो यू वन ट्रेड, बट इन बिटवीन आई कांट, क्योंकि स्टिल मार्केट अभी भी एक रेजिस्टेंस एरिया के नीचे, एक सपोर्ट एरिया के नीचे। बायर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कैसे भी एक हमें मोमेंटम को कैच करना। अब वापस से नीचे आ रहा है, अब इसके ब्रेक के साथ में हम बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट बाई कर लेते हैं, राइट। बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट बाई कर सकते हैं, नहीं तो इसके पास एक कॉल बाई कर सकते हैं, नहीं तो बैंक निफ्टी के एक कॉल बाई कर सकते हैं। अगर हम एक पैटर्न खोजने की कोशिश करें कि व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू बिल्ड हेयर, तो ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको अगर दिखेगा तो इट मे स्पेंड सम टाइम हेयर, देन एक ब्रेकआउट देके इसको क्रॉस कर जाएगा, देन इनको टारगेट करेगा जो अपसाइड के सेलर्स हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। और नहीं तो ये जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट के पास बचा है। तो सेम वे में दोनों साइड इसके पास अभी स्टॉप लॉसेस हैं फॉर द डे। कल की एक्सपायरी हुई, आज एक्चुअली में फ्रेश पोजीशन बन रही है, तो दिस इज अ फ्रेश पोजीशन। ये तो एक्चुअली बायर्स अभी है नहीं मार्केट के अंदर, दे कल उन्होंने बाइंग निकाली होगी, बट कल एक्सपायरी हो चुकी है, आज की एक नई पोजीशन बिल्डअप हो रही होगी फॉर दिस वीक। सो अभी के लिए अगर हम देखें फॉर दिस वीक, अपसाइड में हमारे पास स्टॉप लॉसेस हैं। सो मार्केट को अगर अप मूव करना है तो उसको अप साइड के लिए टारगेट करना पड़ेगा एक मूवमेंट के लिए, उसके बाद एक डाउनफॉल आ जाएगा वेयर इट विल हैव ऑल द बायर्स विच आर बाइंग एट दिस पॉइंट, not which actually who are buying at this level, sorry. So this is how you have to trade on your analysis that जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं होते या हमने जो भी कैलकुलेशन नहीं कर ली है उसके हिसाब से नहीं होता, till then we are not going to take any trade. हाँ, you must have made some money here, right? एक बार यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे आया तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, which is a selling area for me in buying nifty. But if you are new, देन आपको निफ्टी को भी चेक करना पड़ेगा। निफ्टी ने ये पोजीशन अपनी इस बाइंग लेवल को जब तोड़ा था, देन हमको ये एक फॉल आते हुए दिखाई दिया था, वरना मार्केट जस्ट वाज होवरिंग अंडर दिस। एंड अगर आपको दिखेंगे यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था, बट इस एम पैटर्न को ब्रेक होने में कितना टाइम लगता है? देयर इज not a single minute which market will take to break all these levels, because it will have all the stop losses. There is no buyer here in बैंक निफ्टी क्लोजिंग ऑलरेडी ऊपर हुए थे, बायर्स सारे ऊपर थे, तो बैंक निफ्टी के पास चांसेस हाई हैं कि वो ऊपर साइड की तरफ मूवमेंट करेगा टू टारगेट दीज सेलर्स। निफ्टी को अभी भी यहाँ पे दिख रहे होंगे कल का जो भी एक्सपायरी हुई थी। सो
दिस इज हाउ मार्केट होल्ड्स इट्स लेवल, दिस इज व्हाट इट ट्राइज टू डू, कि वो किस तरीके से आपको और भी कंफ्यूज करे, आपको यहाँ पे पोजीशन, अब यहाँ पे आपको एक अगर सेलिंग की पोजीशन दिखाएगा यू विल बाई पुट, बट वो अपसाइड मूव करेगा। और अगर हमको एक चाहिए कि कहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, एंड ये पोजीशन देखिए मार्केट के अंदर, ये जो आया था यहाँ से जो सपोर्ट बना था, मार्केट वापस से आया, इसको टेस्ट किया, अभी अपने सपोर्ट के ऊपर चला जा चुका है, सक्सेसफुली इसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट के पास जो नेक्स्ट टेस्ट करने का एरिया है वो अराउंड दिस ट्रेंड लाइन। अब इसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को वापस से टेस्ट हो जाती है, इसके बाद एक अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने एक एज ए पोजीशन अपनी क्रिएट कर दी, 16,000 सी की एक मैंने कॉल बाई कर ली है एट दिस लेवल, मेरी बाइंग है 105 की, एंड आई टारगेट 120 एंड 122, एंड मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लाइक 98 और 95 के आसपास रहेगा। जस्ट सी हाउ मार्केट बिहेव्स, और हम जब तक अपने चार्ट्स को देखते हैं, ये एक पोजीशन आपको दिखाती है कि पोजीशन बनी हुई है। आई जस्ट पुट माय स्टॉप लॉसेस हियर, माय स्टॉप लॉसेस, माय स्टॉप लॉस विल बी लाइक 98 का मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ यहाँ पर, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अप टू 122 और 120 अराउंड दैट, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मुझे एक सडन मोमेंटम मिल जाता है, आई जस्ट कि मैं उसको ट्रेल करते हुए चलूँगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा, इधर आई पुट ऑन कॉस्ट और जैसे भी, और हम तब तक अपने चार्ट्स को देखते हैं, मैं आपको ये पोजीशंस अपनी बताता रहूँगा। तो अभी हम देखें तो मार्केट के पास अभी जो रिजेक्शन एरिया बनना चाहिए वो ये वाला बनना चाहिए। और वापस से अगर सेलिंग आएगी और इसको मेरा 98 का स्टॉप लॉस जो चाहिए वो इसको तोड़ने के बाद इसको 98 का मेरा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, बट इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस तो कभी नहीं आएगा, मेरा टारगेट 120 वाला आ जाएगा। तो ऐसे हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखें 34,500 का लेवल स्टिल आके इसने होल्ड किया है। अगर हम अपने एक कैलकुलेशन विच आई ऑलवेज डू, सो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मार्केट सपोर्ट बना रहा है, इट हैज़ टू टेस्ट दिस लेवल जो कि है अराउंड हमारे क्लोजिंग के टाइम पे। तो मार्केट अगर अभी भी एक फॉल करना चाहेगा तो यहाँ से जाके वापस एक फॉल कर सकता है। इट हैज़ टू टेस्ट दिस लेवल 34,664, और अगर डाउन साइड का जर्नी है तो ये स्विंग ब्रेक होने के बाद ही अब ये डाउन साइड जर्नी में आ जाएगा, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो इस लेवल को टेस्ट करेगा अभी। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कुछ ऐसी है, still 10 rupees, 17 rupees is like that it is going on. So this is just an example कि कैसे एक ऑप्शन बायर कैन लूज मनी if momentum is not going into his direction, that
मैंने 105 के ऊपर बाई किया है। सो इतने टाइम के बाद भी मार्केट ने कुछ इस तरीके से मोमेंटम किया है, एंड स्टिल मेरा प्राइस अराउंड 1 रुपी बढ़ा हुआ है, 106 और समथिंग हुआ है। तो हेयर ओनली सेलर्स मेक्स मनी, राइट? तो सेलर्स ही यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, क्योंकि वो एक मोमेंटम को अभी भी उन्होंने कैच करके रखा हुआ है यहाँ पर। सो लेट्स सी हाउ मार्केट गोस। अभी प्राइस एक्शन देखें तो आप ये सेलिंग की साइड में प्राइस एक्शन बन रहा है। इफ़ यू चेक माई पोजिशन, राइट, दिस इज़ माई पोजिशन। अगर अभी मार्केट को यू टर्न लेना है, इट हैज़ टू टेक माई स्टॉप लॉस। तो अगर मैं 98 पे रख के चाहता तो 98 पे रख सकता था। तो मैंने अभी क्या किया, अपने कॉस्ट पे 105.20 तो 105.20। सो दिस इज़ माई आईडी। तो मैंने और ये रहा मेरा बाइंग। तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं कॉस्ट पे निकलूंगा, मेरा जो भी जाएगा वो ब्रोकरेज जाएगा। सो लेट्स सी कैसे जाता है मार्केट। तो अभी हम 140 135 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, राइट गाइस? सो अगर मैं चाहता तो इसको कितनी भी 10,000 क्वांटिटीज़ में बाई कर सकता हूँ। आई हैव दैट मच ऑफ फंड इन माई जीरोधा अकाउंट, बट जस्ट टू शो यू दिस इज़ हाउ मार्केट बिहेव्स, और आपको कैसे अपने एसएल को और किस तरीके से अपनी पोजिशंस को मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेटर डोंट गो ऑन द प्रॉफिट, गो ऑन द लर्निंग। थैंक यू। सी, विद इन दिस मोमेंटम हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी भी अपनी पोजीशन के ऊपर, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, स्टिल इट इज़ मूविंग अप साइड। अब आपको लगता है कि ये हमारे उसके पास आके वापस से चला गया? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सब सेलर्स हैं जिनको अपना प्रॉफिट बनाना इजी रहता है ऐसे मार्केट के मोमेंटम में। सो इफ़ आई वांटेड आई कैन केप 98 एज अ स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एक चीज़ को, कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो इसी लेवल के पास था, और इसके बाद ही एक आपको मिला था। अभी भी ये इसी लेवल को दे आर ट्राइंग टू होल्ड, एंड यहीं से एक प्राइस एक्शन बनाएंगे। तो एक प्राइस एक्शन कैसे आता है, एक प्राइस एक्शन आएगा, एक अप मूव हुआ, फिर उसके बाद एक डाउन मूव लाएंगे, फिर एक टेस्ट होगा, फिर एक डाउन मूव आएगा, फिर एक टेस्ट होगा, फिर एक डाउन। अब ये देखिए ये हमारी तरफ निकल रहा है। अब इसके ऊपर होल्ड करेगा और ये ऊपर के साइड में चला जाएगा।
अब ये ट्रेंड लाइन के पास आके वापस एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए इसको। एंड रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक पहुँचा है। तो बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी को अराउंड कहीं इस लेवल के आसपास तक टेस्ट करना है, तो इट विल गो ईट देयर स्टॉप लॉसेस एंड देन वहाँ से फॉल कर सकता है, एंड इफ इट होल्ड्स देन वहाँ से वापस से इन सेलर्स को टारगेट करेगा। बट अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन अभी भी आपको क्या बोल रहा है, इट इज़ फॉर सेलिंग। सो गाइज अभी का वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है, सो लेट मी जस्ट क्विकली वाइंड अप दिस रिकॉर्डिंग, एंड जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आई अगेन रिकॉर्ड इट एंड आई शो यू द लाइव ट्रेड। मे बी टुमारो आई शो यू द लाइव ट्रेड लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द डे इटसेल्फ। सो दिस इज़ स्टिल लाइक 11:30, तो या एक मोमेंटम तो आना चाहिए मार्केट के अंदर। 10:30 तक ही एक मोमेंटम रहता है, उसके बाद आफ्टर पोस्ट 12:30 यू विल सी सम मोमेंटम अपसाइड और डाउन साइड। सो लेट्स सी, and thank you guys for watching this video, and I'll see you in the next one. Thank you.